So class, this question is based on the concept of electric dipole moment. So question देखो, a short electric dipole has a dipole moment कितना दिया है 1 into 10⁻⁻19 कूलम मीटर. ठीक है, डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज सिचुएटेड. कहाँ सिचुएट किया पहले? ऑन द एक्सियल लाइन. ठीक है, देन उसके बाद ऑन द इक्वेटोरियल लाइन and on the line making an angle 60 degree with the dipole axis. So class, इसके पहले देखो डाइपोल मोमेंट का अपन ने डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन किए थे. ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. तो जो आंसर आया था वो देखो ये आया था Vc इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. राइट, वेयर P बी द डाइपोल मोमेंट, वेयर P क्या था? डाइपोल मोमेंट था, एंड आर क्या था? डिस्टेंस गिवन था. ठीक है, एंड ये तो आप लोगों को पता है 1/4πε0. ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्या पूछा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सबसे पहले गिवन लिख लो. चलो देखो गिवन क्या क्या है. चलो गिवन देखो, डाइपोल मोमेंट दिया है P दिया है. कितना दिया है P? 1 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर. चलो ये दिया है P. देन उसके बाद क्या पूछा है? एट अ डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस? तो R कितना दिया है? R 0.3 मीटर दिया है. देन उसके बाद पूछा है पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन. पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन मतलब Vc ये पूछा है. तो Vc इसका फार्मूला लिखो 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, और आप लोगों को पता है डाइपोल मतलब ये होता है one is positive charge, another is a negative charge, is separated by some distance twice L. ऐसे ही पढ़े थे ना. और ये जो होता है ये होता है एक्सियल. ठीक है, तो एक्सियल मतलब ये हो गया. तो यहाँ से लेके मतलब एंगल क्या बन गया इसका? जीरो. क्या एंगल बन गया? जीरो. सही है, एक्सियल लाइन मतलब यही हो गया ना. तो एंगल इसके साथ क्या हो गया? इसका जीरो हो गया. एंड कॉस जीरो क्या आ जाएगा? 1. इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब कॉस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे? 0. एंड कॉस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1. नाउ पुट द वैल्यू. तो देखो Vc, एंड आप लोगों को पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9. सही है. P दिया है, कितना दिया है P? 1 × 10⁻19. ठीक है, कूलम मीटर अपॉन आर का स्क्वायर. क्या करना है? आर का स्क्वायर करना है. चलो देखो आर का स्क्वायर करने के बाद कितना आंसर आता है. तो चलो आर कितना दिया है? 0.3. तो 0.3 × 0.3 हो गया यहाँ तक. देन अभी इसको सॉल्व कर लो. देखो 0.3 × 0.3 क्या आ जाएगा? 0.09. सही है. देन Vc इक्वल्स टू 9 अपॉन 0.09. सही है. और यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 10⁻⁻10. क्या बचा? 10⁻⁻10 हो गया. अभी यहाँ पे देखो इस सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ जाएगा. यहाँ पे 10⁻⁻2 नीचे में इंटू 9, और ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 10⁻⁸. क्या आंसर बचा? 10⁻⁸. यूनिट क्या आएगा इसका? वोल्ट. क्या यूनिट आएगा उसका? वोल्ट. ये हो गया फर्स्ट आंसर आप लोगों का. क्या आंसर आएगा? 10⁻⁻8. कैसे पता चला गया? देखो यहाँ भी 0.09 है. 0.09 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10⁻². हाँ सही है. अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻+2 होगा, और +2 × 10⁻10 क्या आ जाएगा? -8. तो ये आ गया फर्स्ट आंसर ऑन द एक्सियल लाइन. अब सेकंड क्या पूछा है? ऑन द इक्वेटोरियल. और इक्वेटोरियल मतलब ये होता है. अब एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री. कितना एंगल बन गया? 90.
अब इक्वेटोरियल पे पूछा है तो कॉस की जगह या कॉस थीटा की जगह क्या आएगा 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ऑन द इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो ऑन द इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, देन वी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा उसका 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या आ जाएंगे तब इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। अब कहाँ पूछा है, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द एक्सियल पॉइंट, मतलब इसके साथ 60 डिग्री बना रहे, ठीक है, एक्सियल लाइन के साथ 60 डिग्री। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये मिटाना पड़ेगा, तो ये सी वाला रहेगा, सी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो कहाँ पूछा है, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द डाइपोल एक्सिस, तो इस बार कॉस थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। चलो इसको सॉल्व कर लो, देन वी सी इक्वल्स टू पुट द वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9, राइट। पी का वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर, वो जो सेंटीमीटर नहीं है वही कूलम मीटर है, ठीक है। एंड कॉस 60 कितना होता है 1/2, सही है, अपॉन कितना आएगा इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻⁻2, हाँ ये भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, लिख लिया बराबर। अभी देखो इसको इसके साथ कैंसिल कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो है इसमें से जाएगा तो कितना 10 10⁻⁻10, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10⁻1/2 इंटू 10⁻⁻8 ये वैल्यू, एंड 1/2 मतलब क्या होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट। तो ये आंसर आ जाएगा कहाँ पे, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द डाइपोल एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को बिना देखे लगवाने की कोशिश करो, ठीक है। सो क्लास आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या होगा, कंसीडर अ चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है। तो देखो चार्जेस है दैट इज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस का क्या है एक सिस्टम है, ठीक है। और उसके वजह से एक पॉइंट पे, उसके वजह से n नंबर ऑफ चार्ज के वजह से एक सिंगल पॉइंट P पे क्या निकालना है आपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पे, इस पॉइंट P पे, किसके वजह से, दैट चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn के वजह से। तो स्टार्ट करते हैं, कंसीडर अ चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn इज प्लेस एट अ डिस्टेंस R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, आप इतना लिख सकते हो। नाउ V1 be the potential due to charge Q1 is placed at a distance of R1, ठीक है। then the potential is क्या आ जाएगा 1/4πε Q1 upon R1। सर इस बार आपने वो नहीं लिखा 1/4πε0 Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो वो किसके वजह से था, वो डाइपोल की वजह से था, ये सिंगल चार्ज की वजह से, तो यही पोटेंशियल आएगा। चलो ठीक है, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q दैट इज V2 इक्वल्स टू 1/4πε Q2 अपॉन R2, that potential due to charge 3 that is 1/4πε0 Q3 upon R3। चलो हो गया, डॉट 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 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज n क्या आ जाएगा 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। हो गया यहाँ तक, चलो ये हो गया पोटेंशियल। नाउ
बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सारे के सारे जो पोटेंशियल उनकी क्या कर लो, एडिशन कर लो। क्या कर लो? उनकी एडिशन। तो देखो, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। आ गए यहाँ तक? सभी को ऐड कर लो। अब ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा। और इसको ऐड करना है और एक दूसरा रीजन है, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, और स्केलर को अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। चलो देखो, डायरेक्टली ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, बोलो। V1 का वैल्यू पुट हियर, V2 का वैल्यू पुट हियर, V3 का वैल्यू पुट हियर एंड Vn का वैल्यू पुट हियर। तो सभी में देखो एक चीज कॉमन है, दिख रहा है क्या? ये लो, ये कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, देखो मैं कॉमन लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लिया मैंने ये। उसके बाद Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 डॉट 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 Qn अपॉन Rn। हो गया यहाँ तक? बस सिंपल, यहाँ पे डेरिवेशन एंड हो रहा। देन पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है, I1 to N। हो गया। ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जितने चार्जेस रहेंगे सभी को क्या करना है, आपको डिस्टेंस के साथ ऐड करते चले जाना है, ठीक है। ये डेरिवेशन आता है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। इसको कंसीडर के साथ आपको लिखना है। पहले कंसीडर लिखो। कैसे लिखोगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ Q1 Q2 Qn Q3, ठीक है, डॉट 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 Qn इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ठीक है। देन पोटेंशियल V1, देन पोटेंशियल V2, देन पोटेंशियल V3 एंड सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। देन यहाँ तक। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट लेवल, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट टाइम जो बोर्ड का जो नया सिलेबस बिल्डअप किया है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा न्यूमेरिकल डाला है। न्यूमेरिकल काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बस आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना होगा और अच्छे से 1-2 बार लिखना होगा, ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल समझ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा इस बार। चलो देखो, 2 चार्जेस, 2 चार्जेस दिए, एक 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड अनादर 3 × 10⁻⁻8 कूलम are located at a 16 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो यहाँ पे डायग्राम बनेगा। ये एक चार्ज है, कितने है ये, 5 × 10⁻⁻8 कूलम का ये चार्ज, और दूसरा चार्ज यहाँ पे है 3 × 10⁻⁻8 कूलम का। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 16 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर के, 16 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में लेने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग किस में फॉलो करते हो, SI यूनिट को फॉलो करते हो। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना मतलब डिवाइड बाय 100 होता है। तो कितना आ जाएगा वो, चलो देखो, 0.16 मीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है, 0.16 मीटर पे है। हो गया, ऐसा गिवन है। एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, कौन से पॉइंट पे एस रखे, कौन से पॉइंट पे एस रखे बिटवीन द 2 चार्जेस या आउटसाइड द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। मतलब यहाँ पे एस रखना है, कहीं पे भी एस रखो, और ऐसे पॉइंट पे एस रखना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे खुद को नहीं पता कि मैं चार्ज जो एस जो रखूँ वो यहाँ रखूँ कि आउटसाइड, तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे रख के देखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ रखूँगा, उसके लिए सॉल्व करूँगा, देन मैं उसके आउटसाइड रखूँगा, उसके लिए सॉल्व करूँगा। अब एस रखना है मुझे, कहाँ पे रखना है, वो एक पॉइंट पे रखना है। उस पॉइंट पे क्या 0 होना चाहिए, पोटेंशियल 0। तो सपोज मैंने एस यहाँ रख दिया है, चलो ठीक है।
अब s का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने ले लिया x, मुझे नहीं पता था डिस्टेंस इसलिए मैंने क्या लिया x। अब ये अगर x हो गया और ये कितना है 0.16, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा 0.16 माइनस x, सही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा 0.16 माइनस x, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, हो गया। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0, पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0, और वो कौन से डिस्टेंस पे 0 है वो डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। चलो अभी देखो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर लो, और दोनों को ऐड करने के बाद जो दोनों का पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0 है, ठीक है। तो चलो v1 प्लस v2 फाइंड कर लो। सबसे पहले v1, चलो देखो ये v1 आ जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, q अपॉन r। q कितना है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन r कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, ये हो गया v1। अब v2 बनाओ, v2 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, v2 मतलब ये इसके वजह से इधर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज कितना है देखो -3 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.16 माइनस x, हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा और वो पोटेंशियल कितना है 0 है बोलते हैं। चलो दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज़ v = v1 प्लस v2 आ जाएगा, और v कितना है 0 है, ठीक है। और अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अब ऐड करो क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x प्लस यहाँ पे -3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x, ठीक है। अब आप लोग ये सॉल्व, सो द नेक्स्ट स्टेप इज 1/4 पाई एप्सिलॉन को इधर लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से देखो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कॉमन निकालो, वो भी इधर चला जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा 0। तो क्या बचेगा 0 = 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x। चलो ये तो मैथ्स है 10th का, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा 5 × 0.16 माइनस x माइनस 3x = 0। नाउ ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 5 × 0.16 कितना आ जाएगा, ये देखो 0.8 हो गया। देन उसके बाद 5 × x माइनस 5x देन माइनस 3x = 0। सॉल्व कर लो 0.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8x = 0, ठीक है। देन 0.8 अपॉन 8 = x हो गया। यहाँ तक आंसर बना लो भाई, क्या है x = 0.1 मीटर, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना था 16 सेंटीमीटर का था। तो आपको कहाँ रखना है उसको 10 सेंटीमीटर के आसपास रख लो, मतलब यहाँ। तो ये यहाँ रखने से क्या मिलेगा पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कहाँ 0 मिलेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या मिलेगा आप लोगों को पोटेंशियल 0। ये क्या होगा दो चार्जेस के बीच में। सर मतलब इसके बाहर हो सकता है क्या, मतलब सपोज मैंने ये एस पॉइंट यहाँ लिया, तो चलो ये भी देख लेते होता है कि नहीं होता है, तो ठीक है। सो देखो इसके पहले अपन ने कहाँ रखे थे पॉइंट एस, यहाँ रखे थे, और इसको मैंने एक्स डिस्टेंस बोला था। वो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर आ गया था। अब देखिए दो चार्जेस के बीच में हो गया। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वो पॉइंट एस तो भी हो सकता है कि, चलो देखते हैं। ये पॉइंट एस मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब एस का यहाँ से लेके मैं यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ तक, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया x। कितना ले लिया मैंने डिस्टेंस? x। हो गया x ये। चलो ठीक है। और आप लोगों को पता है ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 0.16 मीटर दिया है। चलो ये आ गए यहाँ तक, ठीक है। नाउ वो यहाँ पे पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे इसके वजह से और इसके वजह से। चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? इसमें से ये माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस करो, मतलब x माइनस 0.16। तो ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। चलो पोटेंशियल बनाते हो और दोनों को ऐड करते हो, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। चलो बनाते हैं पोटेंशियल V1 इसके वजह से, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा? Q मतलब 5 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। क्या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना? x। इसको इक्वेशन 1। और V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है? -3 × 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितना दिया है? x माइनस 0.16। चलो ठीक है। सर ये कैसे पता चला आपको यहाँ से यहाँ तक x लेना है? भाई कुछ भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक भी x लेते तो भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। अब दोनों को ऐड करने का उसका पोटेंशियल क्या है? 0। देन v = v1 + v2। चलो ऐड करने का 0 आ जाएगा, ये तो बोला ही है क्वेश्चन में। अब देखो ऐड कर लो तो क्या कॉमन निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा? 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x हो गया, -3 × 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 0.16 हो गया यहाँ तक। अब ये आप लोगों को पता है, इसको इधर लेके जाओ, 10⁻⁴ को बाहर निकालो, एंड ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। देन क्या बचेगा? 0 = 5/x -3 अपॉन x माइनस 0.16, ठीक है। इसको वैसे ही सॉल्व करना है, इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, देखो क्या आ जाएगा? 5x, सही है, बराबर -0.8। देखो ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3x = 0। 5x - 3x क्या आ जाएगा? 5x - 3x क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x माइनस 0.8 = 0। चलो x = 0.8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कितने? यहाँ से 16 सेंटीमीटर हो गया। और कहाँ रखना है आप लोगों को चार्ज? मतलब S पॉइंट कहाँ रखना है? वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, वो आपको रखना है 40 सेंटीमीटर पे रखना है। आपने अगर 40 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट S रखते हो तो आपको उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा 0, बराबर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से करना, ठीक है। इसमें दो आपको ये रहती पॉसिबिलिटी रहती, अंदर भी रखो और बाहर, दोनों टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज of 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb is suspended in a equilibrium between the two horizontal plates 10 cm apart having a potential 4000 volt. Then find the mass of particle. Now क्या फाइंड करना है अपने को? मास फाइंड करना है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 10 / 100। 0 के साथ 0 कैंसिल, 0.1 मीटर। चलो ये आ गया। पोटेंशियल कितना दिया है? 4000 वोल्ट। अभी मास फाइंड करना है, उस पार्टिकल का मास क्या है वो फाइंड करना है। चलो देखो पार्टिकल, देखो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या दिया है? उसके ऊपर चार्ज दिया है। चलो लिख लो यहाँ पे, Q कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हो गया यहाँ तक। मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। चलो देखो कैसे फाइंड करते हैं। अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? -dV/dx है क्या ये फार्मूला? चलो रिलेशन बनाए थे, इसके प्रीवियस 2-4 लेक्चर देख लो, वहाँ पे रिलेशन E = -dV/dx। चलो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएंगी, तो E
इक्वल्स टू डी वी कितना है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल 4000 वोल्ट और एक्स कितना दिया है 0.1 मीटर। ये सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये देखो 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और इसका यूनिट आएगा वोल्ट अपॉन मीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्या फाइंड करना है, मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मास। अब मास का रिलेशन कैसे आएगा, देखो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे सस्पेंडेड है, बिटवीन द टू प्लेट के बीच में सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है मतलब उसका वेट कहाँ एक्ट हो रहा है, नीचे mg। द फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m इंटू जी, सही है। फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mg। देन फोर्स इज इक्वल्स टू होता है q इंटू ई, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ए, दोनों को इक्वेट करो देन क्या आ जाएगा mg इक्वल्स टू q इंटू ई। m फाइंड करना है देन m इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन जी। q का वैल्यू रखो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। e कितना है, देखो e 4 इंटू 10⁻, इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻4, 4 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं, चलो हाँ, अपॉन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो, हो गया। देन m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 6.4, और यहाँ पे देखो कितना आएगा 10⁻⁻19 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻15, सही है, अपॉन 10। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा -1, तो क्या आएगा m इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 kg, ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।